नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने सेशन किया था कि मणिपुर और स्टारलिंक का कुछ कनेक्शन है। और कनेक्शन ये था कि मणिपुर में पिछले कई दिनों से वॉयलेंस इरप्ट है बिटवीन द टू कम्युनिटीज मैती एंड कुकी। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर प्रयासरत है ताकि पीस एंड हार्मोनी स्टेट में इंश्योर की जा सके। इसके लिए कई बार इंटरनेट और कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज को भी होल्ड किया जाता है, लेकिन इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड स्मगलर्स ने इसका भी लूप होल निकाल लिया है। स्टार लिंक के डिवाइसेस का वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्टार लिंक डिवाइसेस को सीज किया था फ्रॉम मणिपुर आउटफिट। इनके पास से इंटरनेट डिवाइसेस अलोंग विद द आर्म्स एंड एमुनेशंस सीज किए गए थे। इसमें वन इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना, वन इंटरनेट सैटेलाइट राउटर और 20 मीटर की एक एफटीपी केबल्स सीज की गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और स्टारलिंक से कई बार क्वेश्चनिंग की कि ये डिवाइसेस इंडिया में कहाँ से आए हैं, आपने किसको ये सेल किए हैं, इंडिया में कैसे ऑपरेट हो रहे हैं और कौन इनको इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। बट स्टारलिंक रिफ्यूजेस टू शेयर द डिटेल्स विद आवर गवर्नमेंट। इसके बाद स्टारलिंक के ऊपर और जांच यहाँ पे शुरू हो गई है। गवर्नमेंट टू प्रोब रिकवरी ऑफ स्टारलिंक डिवाइसेस एंड स्टारलिंक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी after company refuses to reveal details on who used its SATCOM devices in India. And now the conglomerate is facing growing regulatory challenges in India after its communication devices were found in possession of insurgents and smugglers. और ये जो डिस्कवरी है, ये कई सारे कंसर्न्स भी रेज करती है विद इन दी इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, particularly regarding the potential use of these devices for illegal activities. लेकिन जब एलोन मस्क से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी जो बीम है वो इंडिया के ऊपर टर्न ऑफ है, और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि ये फॉल्स है एंड स्टार लिंक सैटेलाइट बीम्स आर टर्न ऑफ ओवर इंडिया। और इनकी जो कंपनी है, जो ऑफिशियल्स हैं, वे भी इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अब इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करने से मना कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये जो डिवाइसेस मिले थे आर नॉट वर्किंग एंड इनकॉम्पिटेबल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अवर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है कि स्टारलिंक इंडिया में अभी तक ऑपरेट नहीं कर रही है। इनके किसी भी प्रकार के ऑपरेशन इंडिया में अभी परमिसिबल नहीं है, और इसके लिए जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होना था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया में इन डिवाइसेस का मिलना अपने आप में एक कंसर्निंग विषय है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको डायरेक्ट एक थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये केवल मणिपुर की ही घटना नहीं है। इससे पहले नवंबर महीने में अंडमान वाटर्स में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा म्यांमारीज वेजल को भी सीज किया गया था, जिनके पास से सेम डिवाइसेस मिले थे एंड अप्रोक्सीमेटली 36,000 करोड़ रुपए की मेथा ड्रग को भी सीज किया गया था। सो ऐसे में जो अलोन मस्क का एक्सप्लेनेशन है कि हमारी बीम्स टर्न ऑफ हैं ओवर इंडिया, क्या ये काफी है? इज अलोन मस्क एक्सप्लेनेशन ऑन मणिपुर स्टार लिंक सीजर गुड इनफ? बिकॉज स्टारलिंक इज वेरी इंथुजियास्ट टू ऑपरेट इन इंडिया, लेकिन अभी तक इनको हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। नो परमिशन, बट स्टारलिंक डिवाइसेस इंटर B2B सेल्स प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि परमिशन के बगैर ही स्टारलिंक के डिवाइसेस को B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट पे लिस्ट किया गया था। कुछ इस तरह से इनकी डिवाइसेस 97,000 रुपीज या 23,000 रुपीज ऐसे करके अलग अलग रेट्स में इनको सेल किया जा रहा था। हालांकि जब हमारी गवर्नमेंट ने और स्टारलिंक ने इंटरवेन किया तो इंडिया मार्ट से इनको हटा लिया गया। लेकिन ये भी अपने आप में एक काफी कंसर्निंग विषय है कि कैसे कोई चीज इंडिया में परमिसिबल नहीं है और उसके बावजूद भी उनको सेल किया जा रहा है, इनके डिवाइसेस इंडिया में मिल रहे हैं। एंड जब रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कंपनी यहाँ पे रिफ्यूज कर देती है टू रिवील दी डिटेल्स कि किसने इनको परचेज किया है, कौन इंडिया में इनको ऑपरेट कर रहा है और ये इंडिया में आए कैसे हैं। इस पर सोर्सेज का कहना है कि स्टारलिंक फेसेस हीट इन इंडिया ओवर यूज ऑफ इट्स सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइसेस बाय स्मगलर्स एंड इंसर्जेंट्स। हमारी जो ऑफिशियल्स हैं या जो मिनिस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशंस, उनको डायरेक्ट यहाँ पे
ऑर्डर मिला है होम मिनिस्ट्री से कि जो भी नेसेसरी एक्शन है आपसे जो लिया जाए वो स्टारलिंक के ऊपर आप लीजिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एड्रेस द मैटर। सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्टारलिंक ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से मना क्यों किया। तो देखिए स्टारलिंक ने का कहना है कि जो प्राइवेसी लॉज हैं किसी भी कंज्यूमर के, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेवारी है। यानी कि डिस्पाइट रिक्वेस्टिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल परचेजर्स ऑफ दीज डिवाइसेज, स्टारलिंक रिफ्यूज टू कंप्लाई साइटिंग डाटा प्राइवेसी लॉज। सो डाटा प्राइवेसी लॉज का हवाला देते हुए इन्होंने ये इंफॉर्मेशन रिवील करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि ये पता लगा पाना ये डिवाइसेस इंडिया में आए कहाँ से, क्या ये म्यांमार से आए हैं या आप कह सकते हो कि किसी और माध्यम से आए हैं, जिसमें चाइना भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि मणिपुर में जो वायलेंस आज के समय आप देख पा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। और इसके साथ एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि स्टारलिंक जल्द ही इंडिया में ऑपरेट आपको करता हुआ नजर आएगा। हम बात करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना। नाउ स्टारलिंक इन इंडिया सून, एलोन मस्क टेक्स ऑन मुकेश अंबानीज रिलायंस जियो। सो इंडिया में ऑपरेट करने के लिए स्टारलिंक ने 2022 में ही लाइसेंस के लिए आप देखिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद कई सारे नॉर्म्स से इनको गुजरना पड़ता है। एंड हमारे रिसेंट के जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कहना है कि एलोन मस्क की जो स्टारलिंक है विल नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स टू गेट लाइसेंस फॉर इट्स सर्विसेज इन इंडिया। एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ यही हैं, said on November 12, 2024, they यानी कि Starlink have to comply with all the rules to get license and you have to look at it from a security perspective as well, and they are in process of doing it. Once all the requirements are met they will get the license। तो अभी खबर ये निकल के आ रही है कि जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स थे, जो भी इनको रूल के साथ कंप्लाई होना था, इन्होंने सारी शर्तों को मान लिया है। एंड स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च इन इंडिया सून एज ए स्पेक्ट्रम एलोकेशन नियर कंप्लीशन। सो जो स्पेक्ट्रम के लिए एलोकेशन होता है वो अभी इनका कंप्लीट हो चुका है या होने के नजदीक में है। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि जो दूसरे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जैसे कि जियो का सेटकॉम है, एयरटेल वन वेब है, एंड जो अमेजोन का क्यूपर है, ये भी इंडिया के अंदर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को लॉन्च करने के लिए रेस में है, क्योंकि ये भी ब्रॉडबैंड को इंडिया में खरीदने के लिए जो स्पेक्ट्रम की ओकेशन होती है उसके लिए अभी के लिए काम कर रहे हैं या उस रेस में शामिल हैं। और हो भी क्यों ना, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट जो इनको सबको नजर आ रही है, आप देखें 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 821 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें रूरल एंड अर्बन का डाटा अलग अलग आप देख पाओगे। बेसिकली सबको मिला दे तो आप देखोगे तो 800 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं जो इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो इतने बड़े मार्केट को ग्रैब करने के लिए ये सभी अभी रेस में हैं, और इन सबसे पहले एलोन मस्क सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को देने के लिए अभी रेस में है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो इंटरनेट हमको प्रोवाइड करवाएगा ये सस्ता नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा चीप नहीं रहेगा जितना हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स अभी के लिए हमको दे रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है, जो पॉइंट है वो नोटिस करने वाला यही है कि रिमोट लोकेशंस में भी आप इनको इस्तेमाल कर पाओगे, जहां पर अभी तक हमारी कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी नहीं पहुंची है, जिनके नेटवर्क्स अभी नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप नहीं किया है, उस एरिया में भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को आप इस्तेमाल कर पाओगे। विदाउट नेटवर्क आप फोन कॉल करना या किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को यूज कर पाओगे, इन सर्विसेज को अवेल कर पाओगे। एक यही पॉइंट यहाँ पे अभी के लिए नोटिस में है। हाँ, सस्ता रहेगा या नहीं रहेगा वो तो मार्केट में अलग अलग आपको पता कॉन्ग्लोमरेट्स जो भी कंपटीशन होगा उसके बेस पे ही होने वाला है।
खैर फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।